फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय। तो सब कुछ वीडियो में बताएंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपने वीडियो में पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करें, स्मरणीय बिंदु एक हाईलाइटर का काम करते हैं। इनको अगर आपने लिख दिया तो एग्जाम में गारंटी के साथ एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इन पे पड़ती है और वो फुल मार्क्स दे के ही जाता है, समझ लेता है कि बच्चे को आता है। स्मरणीय बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी की स्मरणीय बिंदु। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। जन्म पता चल गया सरदार पूर्ण सिंह जी का। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 में और मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूर्ण सिंह जी का जो जन्म हुआ सन 1881 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु के बारे में अगर हम बात कर ले तो सन 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। अब भैया जब जन्म पता है तो कोई ना कोई स्थान रहा होगा जहां पे इनका जन्म हुआ होगा। तो कहाँ था देख लेते हैं। सीमा प्रांत एबटाबाद। एक बात आपको बता दें कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1931 में। तब एबटाबाद अभी के समय में एबटाबाद पाकिस्तान में, सीमा प्रांत यानी सीमा के उस पार पाकिस्तान में है। लेकिन 1931 में जब इनका जीवन काल चल रहा था 1881 से 1931, तब ये अपने भारत का हिस्सा था। अपने भारत ही था पूरा, ठीक है। एबटाबाद भारत में था, ठीक है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह जी भारतीय कवि हैं। इनके पिताजी का जो नाम है, सरदार पूर्ण सिंह जी के पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह है। इनके पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह है, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान एबटाबाद है, ठीक। भाषा के बारे में बात करें, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। इनकी भाषा में हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा शामिल है, ठीक है। शैली के बारे में अगर हम बात करें, इनकी भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी, क्योंकि भाई पंजाब के थे तो पंजाबी तो नॉर्मल है। शैली के बारे में बात करें, भावात्मक शैली है। रचनाओं के बारे में बात कर लें, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, सच्ची वीरता और कन्यादान जैसी इंपॉर्टेंट रचनाएं सरदार पूर्ण सिंह जी ने की हैं। एक बार फिर से स्मरणीय बिंदु पे नजर डालते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी का जो जन्म है सन 1881 ईस्वी में हुआ है। अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई सन 1931 ईस्वी में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? सन 1931 ईस्वी में, आज़ादी के पहले हुई है। जन्म स्थान के बारे में बात करें, सीमा प्रांत यानी सीमा के उस पार एबटाबाद में हुई है, पाकिस्तान में है, ठीक है। एबटाबाद पहले अपने भारत में ही था। पिता के बारे में बात करें, सरदार करतार सिंह जी इनके पिताजी का नाम है। भाषा के बारे में बात करें, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी इनकी भाषा रही है। शैली के बारे में बात करें, भावात्मक इनकी शैली रही है। रचनाओं के बारे में बात करें, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, सच्ची वीरता और कन्यादान जैसी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय आप कैसे बना पाएंगे, तो चलिए उसके बारे में बात करें। तो आपको सिंपली करना क्या है, लिखना है सरदार पूर्ण सिंह जी का तक लिखना है, जन्म से जोड़ना है। कब हुआ? सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। एक तो वाक्य ये बन गया भैया। अब मृत्यु कब हुई? सन 1931 ईस्वी में। जन्म और मृत्यु आपको पता है, वर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो इनका जन्म क्या बनाएंगे? सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1931 है ना। 1931 जन्म 1881, मृत्यु 1931। जन्म स्थान है सीमा प्रांत एबटाबाद। जन्म स्थान क्या है? सीमा प्रांत एबटाबाद। तो हम जन्म स्थान को क्या करेंगे, जब जन्म स्थान को जन्म से जोड़ देंगे एक बड़ा सा वाक्य बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में सीमा प्रांत यानी सीमा के उस पार एबटाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीमा प्रांत एबटाबाद में हुआ। अब एक बात इनके और पता है, इनके पिताजी का नाम पता है, तो क्या बनाएंगे? सरदार पूर्ण सिंह जी के पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह था। तो चलिए देखते हैं कैसा बना जीवन परिचय।
तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से हमने जीवन परिचय बनाया। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म देख सकते हैं स्मरणीय बिंदु 1881 है ना। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में सीमा प्रांत के एबटाबाद में हुआ था, जो कि आज़ादी के बाद अब पाकिस्तान में है। पहले एबटाबाद भारत का ही हिस्सा था। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में सीमा प्रांत के एबटाबाद में हुआ। 1881 में ईस्वी में सीमा प्रांत के एबटाबाद में हुआ था, जो कि आज़ादी के बाद, हमारे भारत देश की आज़ादी के बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह था। क्या नाम था इनके पिताजी का? सरदार करतार सिंह इनके पिताजी का नाम था। किसके पिताजी का? सरदार पूर्ण सिंह जी के पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह था, जो सरकारी नौकरी में थे। क्या थे? सरकारी नौकर थे। अगर हम इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी किनकी पत्नी? सरदार पूर्ण सिंह जी की पत्नी। सरदार पूर्ण सिंह जी की पत्नी का नाम माया देवी था। क्या नाम था? माया देवी इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने रावलपिंडी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब ये रावलपिंडी कहाँ है? रावलपिंडी भी अब पाकिस्तान में है, पहले भारत का हिस्सा थी। लाहौर भी पहले भारत का हिस्सा था। इन्होंने रावलपिंडी से मैट्रिक की परीक्षा पास की, ठीक है, और उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए। लाहौर से अज्ञे जी ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, बीएससी की, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए, जहां से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। रावलपिंडी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर चले गए हैं, जहां से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की है, ठीक। और इंटर के बाद इन्हें सरकारी छात्रवृत्ति मिली है। इंटर के बाद इनको सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई है, जिससे ये औषधियों के अध्ययन के लिए जापान चले गए हैं पढ़ने। औषधियों के अध्ययन के लिए जापान पढ़ने चले गए हैं, सरकारी छात्रवृत्ति के मिलने से, ठीक। जापान में पढ़ने चले गए हैं और जापान में रहते हुए स्वामी राम तीर्थ के व्याख्यानों को सुनकर इन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी राम तीर्थ के जो व्याख्यान थे, इन पर इतना प्रभाव डाला, उनके जो प्रवचन थे, इतना प्रभाव इनके जीवन पे पड़ा कि इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। किसने? सरदार पूर्ण सिंह जी ने स्वामी राम तीर्थ के व्याख्यानों को सुनकर संन्यास ले लिया। अब संन्यास ले लिया, इसके बाद क्या हुआ? जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई है तो ये फिर से भारत लौट आए हैं। इसके बाद ये फिर से भारत लौट आए हैं, ठीक। भारत लौट आए और देहरादून में रसायन शास्त्र के अध्यापक हो गए हैं। देहरादून में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अध्यापक पद पर इन्होंने काम किया है। कुछ समय पश्चात इन्होंने संन्यास लिया था। कुछ समय पश्चात इनके विचारों में हुआ परिवर्तन। कुछ समय बाद इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और इन्होंने विवाह कर लिया। किसके साथ? माया देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? माया देवी के साथ इन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है। और जिस इंस्टीट्यूट में ये काम कर रहे थे, देहरादून में थे ना, केमिस्ट्री के अध्यापक पद पे काम कर रहे थे, तो इंस्टीट्यूट में झगड़ा होने के कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया। इंस्टीट्यूट में झगड़ा होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अपने गांव लौट आए और खेती करने लगे, ठीक है। गांव में खेती करने लगे और जो इनका आखिरी समय है बहुत ही गरीबी और दुख के साथ बीता। जब खेती करेगा इंसान तो उतनी कमाई का जरिया रह नहीं जाएगा और इनका जो अंतिम समय है गरीबी और दुख में बीता है। और सन 1931 ईस्वी में वो सरदार पूर्ण सिंह जी इस लोक से विदा हो गए हैं, अर्थात उनका निधन हो गया सन 1931 ईस्वी में। अब बात करें साहित्यिक परिचय के बारे में, तो सरदार पूर्ण सिंह जी प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि रखते हैं। इनकी विलक्षण प्रतिभा ने केवल 6 निबंधों को लिखकर ही इनको निबंधकारों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करा दिया। सरदार पूर्ण सिंह जी एक प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं। इनकी विलक्षण प्रतिभा ने केवल मात्र 6 निबंध को लिखकर ही निबंधकारों के बीच में इनका श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करा दिया। केवल इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं, ठीक है।
इनकी जो भाषा रही है साहित्यिक खड़ी बोली रही है। सरदार पूर्ण सिंह की जो भाषा रही है साहित्यिक खड़ी बोली रही है। तो ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रचनाएं आप देख सकते हैं, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा और कन्यादान। देख सकते हैं आप, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा और कन्यादान। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आए, स्मरणीय बिंदु समझ में आए, साहित्यिक परिचय और रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।